चलिए, थैंक यू सो मच। थोड़ा टेक्निकल इशू रहा। आवाज क्लियर आ रहा है अनुराग सर? जी सर, लाउड एंड क्लियर। ओके। चलिए, तो आज हम जैसे हम बात कर रहे थे कि हम आज क्लोजिंग के ऊपर बात करेंगे कि हम किस तरह की बेस्ट क्लोजिंग कर सके। जब हम किसी के पास बैठते हैं तो क्या बातें रखें, किस तरह से हम आसानी से क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जो मेन पॉइंट है जिस तरह के हमें क्लोजिंग करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम वहाँ पे फेल हो जाते हैं। मैं भी अगर बात करूं, मैं इस तरह की चीजें अपनाता हूं तो जहां से मुझे रिजल्ट आता है, तो मुझे लग रहा है आप सबको भी, इसीलिए मैं इस चीज के ऊपर बनाया ट्रेनिंग कि हमें इस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए। ठीक है। ताकि हमें बेहतर क्लोजिंग हो सके, शानदार रिजल्ट मिल सके। क्योंकि जब हम फील्ड में भागते हैं और फील्ड में जाने के बाद मान लीजिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार प्लान कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है या आईडी क्लोज नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर से जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो लूज लूज हो जाता है या कॉन्फिडेंस खो जाते हैं हम। तो हम आज जानेंगे कि बेस्ट क्लोजिंग किस तरह से कर सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे कुछ पॉइंट्स बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हम प्लान करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान करने पर प्लान में जाते हैं और प्लान में जाने के बाद सीधा का सीधा हम क्या करते हैं, प्लान पे लग जाते हैं। तो प्लान से पहले ना उनसे बातचीत करना है, पहले हमें रिश्ते बनाना है। ठीक है, बाद में हमें प्लान को बेचना है। ठीक है, बिल्ड ये रिलेशनशिप फर्स्ट, इसके लिए प्लान लेटर, आपको प्लान बाद में करना है। प्रोस्पेक्ट से पहले दोस्ती बनाना हमें, लगभग जैसा आप मिलते हैं उनसे बातचीत करना है, थोड़ा सा उसको लगे कि हाँ अपनेपन, मतलब जिस तरह से आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इंट्रोड्यूस करने के बाद उससे बातचीत थोड़ा सा करना है। सीधा हमें प्लान के ऊपर नहीं आना है। उनके इंटरेस्ट क्या है, उस किस चीज में है, उसकी लाइफ स्टाइल और उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस के बारे बात कीजिए उनसे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्लान देने जा रहे हैं, पता चले उनका कोई अपना हॉस्पिटल में जो है आईसीयू में एडमिट है, तो वो आपका प्लान में रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें इससे क्या है कि उसके साथ जब बात करें तो 5-10 मिनट हमें बात करने की जरूरत है। उसके बारे अच्छे से जानने की जरूरत है, क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं बनता है ना, तो सेल्स क्लोजिंग होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें पहले उसके साथ ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप बिल्डिंग जो है ना, सेल्स आसान हो जाता है जब आप रिलेशन किसी से बनाते हैं, मतलब उसके साथ अटैचमेंट में आते हैं। वो आपके ऊपर भरोसा बनता है, तभी जाके हमारा सेल्स जो होता है हो पाता है। दूसरा पॉइंट, जरूरी, उनकी जरूरत को समझिए कि आखिर उनको पास क्या चीजें चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा, जैसे मेरे टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग, आप मान लीजिए उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब उसको क्या चाहिए, उसको किस चीज में इंटरेस्टेड है। ठीक है। उससे आप बात करिए। आप जैसे आप क्या अचीव करना चाहते हो, इस टाइप की सवाल पावरफुल होता है। ठीक है, जरूरत समझ कर ही सोल्यूशन उसको सजेस्ट करिए। जैसे मान लीजिए उनको एक गाड़ी की जरूरत है, तो उसको उस हिसाब से उसको डिस्कस करेंगे पहले, क्योंकि जब तक उसका जरूरत पता चलेगा ना कि इस इंसान को क्या चीज की जरूरत है लाइफ में, अगर ये चीज हमें पता चल गया तो हम उसको आसानी से सिस्टम के अंदर लेके आ सकते हैं। जो है सोल्यूशन सेलिंग माइंडसेट रखिए, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं। क्योंकि कई बार हम क्या होता है, मान लीजिए उसको पैसे बहुत है उसके पास, अब उसको पैसा ही दिखाएंगे तो शायद वो आपके साथ नहीं आएगा, ना ही आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो हमें उस चीज को ऊपर फोकस करना है जो उनकी जरूरत है। जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसा भी है, बहुत गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। तो आप टाइम फ्रीडम के ऊपर बात कीजिए, टाइम फ्रीडम के ऊपर दिखाइए कि सर ऐसे मैं भी बिजी रहता था, मेरे पास अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं होता था, मैं कहीं जाने के लिए टाइम नहीं होता था, लेकिन इस बिजनेस से जब कामयाब होते हैं, जिस बिजनेस से भी क्योंकि देखिए पैसा बाहर भी, लोग ऐसे ऐसे मैं लोगों से मिला हूं जो बाहर भी 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख भी कमाते हैं, लेकिन उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं है। जो खाना 1 बजे 1:30 बजे खाना चाहिए, वो खाना कब खाते हैं, 4 बजे 5 बजे। ऐसे भी लोगों से मैं कई बार मिला हूं। तो आपको उसकी जरूरत समझिए, उसके बारे में जानना है, जरूरी है। तब जाके वहां पे बेहतर रिजल्ट हमें मिल सकती है। इमोशनल कनेक्ट बनाइए। जैसे मैं क्या, इमोशनल कनेक्ट ये क्या करना है, जैसे आप किसी से भी बात करते हैं तो इमोशनल लोगों को ना एक्शन लेने पे मजबूर कर देता है। तो आपको इमोशनल कनेक्ट बनाना है, जो पेन पॉइंट पे फोकस करो। ठीक है, कि उसको क्या चीज चाहिए, हेल्थ चाहिए, मनी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम की कमी है, उसको जो है विदेश यात्रा करना है, उसके पास नहीं है, मतलब इस तरह की चीजें उसको इमोशनली कनेक्ट करना है। तो उससे ज्यादा रिजल्ट आता है। कहानियां सुनाइए, एग्जाम्पल यूज कीजिए। अब एग्जाम्पल क्या है कि आप जैसे मान लीजिए वो अगर बहुत शेड्यूल बिजी रहता है, तो उसको बताइए कि हमारे साथ एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज्यादा बिजी रहते थे और इसलिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज इस बिजनेस से महीने का लाखों रुपए कमा रहा है, और वो आज अपने मर्जी का राजा है, जहां भी जा रहा है वो हर जगह जा सकता है। आज जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आज हमारे पास टाइम ही टाइम है। मेरा अगर मन करे कि मुझे घर में आज सोना है तो सो सकते हैं, रह सकते हैं। घर में कहीं घूमने जाना है, जा सकते हैं, क्योंकि आज
जो है टीम से एक इमोशनल, मतलब अगर बात करूं तो आज एक रेफरल बोनस हमारे पास आ रही है, लीडरशिप आ रही है, तो हम इस तरह की चीजें जब एक बड़े लेवल पे जाएंगे, सीओसी या फाउंडर क्लब में, जब अगर लगातार स्लॉट हिट होगी, बड़ी टीम बन जाएगी, तो इस तरह की चीजें मिल सकता है। तो हमें कहानियां और एग्जाम्पल देना उसको जरूरी है, ताकि एग्जाम्पल से ही ज्यादा वो समझते हैं। ठीक है, एक अच्छा स्रोत बना। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में अगर बात करें, क्लियर विजन दिखाइए। ठीक है, सो ये क्लियर विजन कि वो इस बिजनेस को क्यों करे, मिथर उनकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी चेंज लाएगा, या क्लियरिटी बताइए उससे क्या फायदा होगा। ठीक है, अगर वो मिथर में आता है तो। ठीक है, विजन बोर्ड या फ्यूचर विजुलेशन का यूज करिए। ठीक है, सक्सेस हिस्ट्री दिखाइए जहां किसी की लाइफ बदली हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्शन लेने से क्या फायदा मिलेगा वो हाईलाइट करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग सिस्टम में तब आते हैं जब उस चीज को ये करता है, समझ में आता है। तो आप जब कब ये कर पाएंगे, जब आप उसको सही से बता पाएंगे कि इसमें क्या फ्यूचर है। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, हमारे खास तौर पर मैं इंडिया के लोग की बात करूं, या हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं, जब दूसरे को देखते हैं ना कि अच्छा ये भी पैसा कमा रहा है, अच्छा यहाँ पे ये लोग भी कामयाब है, अच्छा यहाँ पे इस तरह की चीजें भी हो रही है, तब जाकर लोगों को ट्रस्ट होता है, क्योंकि एक दूसरे को देखते हुए ट्रस्ट बनता है। क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे दोस्त यार में, आप खुद आसपास देख सकते हैं, अगर कोई एक जो है दुकान चला रहा है किसी चीज का, तो उस दुकान को देखते हुए अपने डिसीजन लेता है कि अच्छा वो चला सकता है तो मैं भी चला सकता हूँ। तो इसी तरह से जब किसी को भी आप सिस्टम में लाएंगे तो एक दूसरे का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप एक दूसरे का टेस्टिमोनियल दे सकते हैं, तो वहां से आपको रिजल्ट आता है। और जब उसको क्लियर विजन दिखता है कि अच्छा यस, मीथर में अगर मैं आता हूँ तो मुझे ये लाइफ स्टाइल मिल सकती है, या मुझे ये लाइफ स्टाइल में जी सकता हूँ, तो आसान हो जाता है क्लोज होना। मिथर बेनिफिट को हाईलाइट करिए। मिथर बेनिफिट क्या है, जैसे अगर हम बात करें बेनिफिट में, उसको बताइए कि बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, फ्यूचर क्या है, ये कंपनी क्या करती है, इकोसिस्टम के बारे जो है प्रोस्पेक्ट को सिर्फ ये चाहिए कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो। जैसे कोई भी इंसान जब इस सिस्टम में आता है ना, तो वो एक ही सोच लेके आता है कि अगर आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, आज मेरे पास महीने का लाखों रुपए इनकम नहीं है, आज मैं अगर बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, तो उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए होता है कि अगर मैं इस सिस्टम में आऊंगा तो मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ये देख के आसानी से आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। हर फीचर के साथ एक जो है रिलेवेंट बेनिफिट जोड़िए, मतलब हर चीज के साथ एक ना बेनिफिट आपको दिखाना है कि ये चीज करेंगे तो ये चीज आपको मिल सकती है। कॉन्फिडेंसली जो है उससे बात कीजिए, क्योंकि यूज ए कॉन्फिडेंस वॉइस। अगर आप जितना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं उतना विश्वास बढ़ता है। कई बार हम प्लान करने जाते हैं, अब हमारे अंदर ही कॉन्फिडेंस लो है। अभी हमारे बीच में जितनी सारे अपडेट्स आई है, हमारा ये बाइनेंस में लिस्ट होने जा रहा है, जो भी चीजें रही है, इसमें बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो गया। क्यों लो हुआ? क्योंकि वो सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि उसको अपने आंखों से वो देख नहीं पा रहा मीथर को। तो जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लो होने के ऊपर, जब मैं अब मान लीजिए मैं किसी का आईडी उठाने जा रहा हूँ और मेरे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, यार पैसा लगा तो रहे हैं पर पता नहीं क्या होगा, क्या पता पैसा डूब तो नहीं जाएगा, क्या पता ये पैसे लगाने के बाद कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। तो अगर इस तरह की कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे तो आपका बिजनेस नहीं उठेगा। और इसके लिए पहले आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस आएगा कब? जब आप चीजों को अपने लेवल पे समझेंगे, जब आप चीजों को खुद समझेंगे, तब जाके कॉन्फिडेंस आती है। विदाउट मतलब आप नॉलेज लिए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस सेलिंग में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप कोई भी चीज का कॉन्फिडेंस लेके आता है ना, तो आदमी कॉन्फिडेंस से आपके साथ आइडिया लगाता है, या कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों? पैसा बहुत, मान लीजिए अगर कोई आदमी महीने का 40,000 कमाता है, तो अगर आपके साथ 4 लाख 5 लाख इन्वेस्ट करेगा तो उसके कई महीने की पैसे है, तो वो आसानी से आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपको उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, आपको ये सारी चीजें बताएंगे, क्लियर करेंगे, तब जाके आता है आपके साथ। उसके सातवां पॉइंट अगर मैं बात करूं, ट्रायल जो है ट्रायल क्लोजिंग पूछिए। ट्रायल क्लोजिंग क्या है? जैसे आपको कैसा लगा, इस टाइप के सवाल से प्रोस्पेक्टिव माइंड को पढ़िए। जब आप इस तरह के सवाल करेंगे ना, तो उसकी एक्टिविटी पता चलेगा। मैं कई बार प्लान करता हूँ, तो मैं प्लान के दौरान जब सवाल पूछता हूँ तो मुझे आइडिया लग जाता है कि बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं जितना शॉर्ट हो उतना कोशिश करके मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। तो इस तरह से आप सवाल अगर करते हैं तो आपकी टाइम भी खराब नहीं होगा और उनकी भी टाइम खराब नहीं हो सकती है। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो बताइए, इस तरह की चीजें पूछना है, इसमें सेल्स क्लोजिंग करने से मदद मिलती है। आठवां अगर मैं बात करूं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ये है मैं कि ये सिटी क्या होता है। जैसे आप सिर्फ तीन जो है उस तरह से बताइए कि जब आप किसी को भी प्लान देते हैं ना, तो उस तरह से क्यूरोसिटी, जैसे अभी हमारा मिथर में अभी चल रहा है,
कि हमारा जो है 31 तारीख को थाईलैंड ऑफर है। तो इस तरह की जब आप क्यूरोसिटी उसके अंदर इस तरह की चीजें अगर आप डालते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर उत्साह होता है, उसको लगता है कि यार चलो मैं भी करता हूँ। तो आपको इस तरह की चीजें उससे पूछना है कि हमारा ऑफर कल तक है या हमारे ऑफर 31 तारीख तक है। ठीक है, इस टाइप की अगर एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, तो वहां से आपको रिजल्ट आने की चांसेस बढ़ जाता है। फोमो जैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, ये जो है प्रोस्पेक्ट को एक्शन लेने पे मजबूर करता है। तो इस तरह की चीजें अगर फेयर क्रिएट करते हैं, इस तरह की चीजें अगर उनसे डिस्कस करते हैं, तो हो सकता है आसानी होता है क्लोजिंग होने का। नहीं तो और नॉर्मली आदमी सोचता है कि यार चलो अभी टाइम है, पैसा आने दो, आराम से करेंगे। तो एक्चुअल में अभी जो कंपनी हमें मौका दिया है, अभी जो कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है, कल जो मैसेज आया है, ये एक बेस्ट मोमेंट है। मतलब $5400 में थाईलैंड का जो ऑफर आया हुआ है, तो एक जबरदस्त चीज है। तो इसके ऊपर आप आज से एक टारगेट ले सकते हैं। मैं कल रात को लिस्ट बना रहा था कि मुझे कम से कम 15 लोग क्वालिफाई कराना है इस क्लोजिंग के दौरान। तो आप अपना टारगेट ले सकते हैं, 4 लोग, 2 लोग, 5 लोग, इस तरह की चीजें आप मिलके हम लोग कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा रिजल्ट भी आता है इससे। सक्सेस हिस्ट्री शेयर करिए। जब आप बिजनेस में उसको लाते हैं, प्लान देने के बाद उसके साथ बैठिए। मैं कई बार प्लान करता हूँ, तो कुछ लोग हमारे साथ रहते हैं जो अपना बेस्ट इस चीज के ऊपर काम करता है। तो रियल और सक्सेस हिस्ट्री जो है ना, ट्रस्ट बिल्ड करता है। अब सक्सेस हिस्ट्री कैसे, जैसे आप मान लीजिए अपने टीम मेंबर का एग्जांपल दीजिए, जो लोग आज ऑलरेडी, झूठी झूठी टेस्टिमोनियल नहीं देना है। जो रियल है और जो एग्जिट है वही चीजें बताइए। बेशक आपकी टीम में अगर 10 लोग हैं, तो उस 10 लोगों को प्रॉफिट आ रहा होगा, उनका आईडी लॉग इन करके दिखा सकते हैं। उनको जो हर महीने प्रॉफिट आ रहा है उसको हर महीने पेमेंट दे रहे हैं। इस तरह की चीजें, स्क्रीन शॉट हो या वीडियो टेस्टिमोनियल हो। अब जैसे हमारी बीओपी होती है संडे को, आप एक कुछ वीडियो बनाइए कुछ लीडरों का, उसको दिखा सकते हैं कि भाई ये आदमी भी कुछ समय पहले स्टार्ट किया था, आज यहाँ से एक अच्छा इनकम ले रहा था। इससे क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो ज्यादा आएगा, क्योंकि लोग जो है ना उसके ऊपर भरोसा कर पाएगा। उसको लगेगा कि हाँ यार, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ लोग पैसा कमा रहा है। ठीक है। जैसे हिस्टोरीज क्या होता है, इंस्पायर करता है, जैसे उसका ट्रस्ट बिल्ड करने में काम आता है। ऑब्जेक्शन से डरना नहीं, समझाना है। डोंट बी अफ्रेड टू ऑब्जेक्शन, हैव यू हैव टू अंडरस्टैंड। जब आप किसी को भी प्लान करते हैं, ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्शन में क्या है, इंटरेस्ट, जैसे प्रोस्पेक्ट को कंफ्यूज या फिर क्यूरियोसिटी। ठीक है, इस बात को समझना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। शांति से ऑब्जेक्शन को हैंडल करिए और बहसबाजी मत करिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आप प्लान कर रहे हैं, वो बंदा कह रहा है कि मेरा तो पैसा डूब गया है, मेरा इस तरह की कंपनी में आता है चला जाता है। तो पहले उनको पूरी तरह सुनिए, उसको समझना बहुत जरूरी है वो क्या कह रहा है। क्योंकि जब वो अपने बात, दिल की बात कहता है, आपके सामने रखता है ना, तो वहां से एक रिजल्ट आता है। उसको लगता है कि यार ये मेरी बातों को सुन रहा है, क्योंकि आज तक ना उसके बातों को कुछ सुना नहीं होगा। तो अपने अंदर से जब वो चीजें बताएगा, वो सारी चीजें बताएगा, तो उसको समझना है। फिर उनको बोलना है कि यार सर, मेरे साथ भी, मैं भी पहले ऐसे ही समझता था और आपकी बात मेरे बात में बहुत मैच होती है, लेकिन रियली में ऐसा होता है और ऐसी कंपनी भागी है। बट हमें मीथर और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये क्यों स्टेबल रहेगा, हम आज इसके ऊपर बात करते हैं। फिर आप अपनी हमारी इकोसिस्टम दिखाइए। आज हमारे पास M20 कार्ड है, जो मास्टर और वीजा जैसी कंपनी आज हमें दे रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज सर्टिक द्वारा ऑडिटेड ब्लॉकचेन है। आज हमारे पास जो है अपना खुद का इकोसिस्टम है। आज हमारे पास अपना M20 वर्स बन चुकी है। आज UIDR के तहत आज हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। आज हमारे पास अपनी GST नंबर है। ठीक है, इसके अलावा फ्रैंक मुलर जैसे इतनी बड़ा ब्रांड आज हमारे साथ काम कर रहा है। तो जब इस तरह की चीजें उनको बताना, बोलना है कि सर, मैं भी पहले आप ही की तरह ऐसे ही समझता था, लेकिन क्या आज जो चीज मीथर के पास है, क्या उस चीज के पास था? नहीं था, मैं भी ऐसे ही देखा। मुझे भी लगा था पहले ऐसा ही होगा, लेकिन जब मैं इसके अंदर घुसा, देखा, तो आज इनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट मिला। इस तरह से शांति से उसको हैंडल करना है, उससे बातें करना है। उनके डाउट को प्रश्न की तरह लीजिए, बाधा की तरह नहीं। कई बार डाउट करता है तो लोग, हम जो है मतलब गुस्से में आ जाते हैं, उसको डाउट को क्लियर नहीं करते हैं। तो हमें उसको डाउट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। फील फैट फॉन्ट फार्मूला यूज करिए। ठीक है, यूज फील फेल्ट फॉर्ट एंड फार्मूला। ये क्या है? जैसे मैं समझ सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, मैं समझ सकता हूँ आप क्या फील कर रहे हैं। मुझे पता है ऐसा हुआ होगा। ठीक है, मुझे भी पहले ऐसा लगता था। ठीक है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ये बेनिफिट मिला। तो इस तरह की जब बातें करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ट्रस्ट करेगा। इस फार्मूला से हर समस्या का सोल्यूशन होता है। CTA कॉल टू एक्शन, ये क्या है? जैसे अगर हम बात करें, चलिए अब जैसे कई बार क्या होता है, हम ना क्लोजिंग नहीं, मीटिंग हो गया, सब खत्म हो गई, सब बातचीत हो गई, तो आप अपना मोबाइल निकालिए, ले चलिए सर हम रजिस्ट्रेशन पूरा कर देते हैं, आपका ईमेल आईडी बताइए, मोबाइल नंबर बताइए। इस तरह की जब बातें आप करने लगते हैं ना, तो उसका माइंड क्लोजिंग की तरफ जाता है। हम सिर्फ अगर पूछेंगे, सर सर बताइए कब स्टार्ट करते हैं, बताइए सर कब करना है, तो बोलेगा ठीक है मैं सोच के बताता हूँ, ठीक है सर मैं आपको कॉल करूंगा। तो ऐसी चीजें आएगा। तो आपको इस चीज का भी आप यूज कर सकते हैं। मैं प्लान किया, उसका बोले सर आपका वो फॉर्मेट रजिस्टर्ड में जाइए और उसमें बोलिए कि सर आप ईमेल आईडी दीजिए मुझे,
आपका ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो जब इस तरह की चीजें आप करेंगे तो उसका माइंड उस टाइम प्रिपेयर होगा कि हाँ मुझे करना है। ठीक है, अगर नहीं करना होगा तो बोलेगा ठीक है सर बाद में कर लेंगे। तो इस तरह की चीजें आप एक्टिविटी ला सकते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, क्लियर और डायरेक्ट सीटीए होना चाहिए। मतलब डायरेक्टली अगर बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी दिखनी चाहिए। सेल्स क्लोजिंग हो जाने के बाद चुप रहिए। कई बार क्या होता है, हम ये एक्चुअल में है, ज्यादा बातें करने से ना उसको डाउट क्रिएट हो जाता है। जब आप ज्यादा बोलने लगते हैं या ज्यादा उसको लगता है तो उसको ओवर एक्टिंग भी कहीं ना कहीं हमारा सेल्स डाउन करता है। तो कहीं ना कहीं उस टाइम हमें चुप रहना चाहिए। उसको सोचने देना चाहिए, उसको बोलना, उसको थोड़ा सा समय भी देना चाहिए उस दौरान बातें वो अपना, ताकि वो बोल सके, क्या पता वो किस चीज से गुजर रहा है। ठीक है। इसके अलावा फॉलोअप जो शेड्यूल रहे वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे उसका बोल सकते हैं मैं कल शाम को आपसे 6 बजे कनेक्ट करता हूँ, टाइम फिक्स कीजिए 6 बजे शाम को। इस तरह से जब आप बातें करते हैं तो एक फॉलोअप ज्यादा अच्छा होता है। फॉलोअप प्रोफेशनल और फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है। रिमाइंडर मैसेज रेडी रखिए, आप उसको रिमाइंडिंग मैसेज भेज सकते हैं उसको फॉलोअप लेने के लिए। अब फॉलोअप के बिना 80% सेल्स लेफ्ट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लान तो करते हैं। मैं भी जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या होता है, जैसे मैंने आज प्लान किया तो प्लान को फॉलोअप लेने के लिए मैं उसको लिख देता हूँ कि आज इतने मैंने प्लान किया। अब उस प्लान को आपको फॉलोअप लेना जरूरी है, क्योंकि प्लान आप करते रहे और आप फॉलोअप नहीं लेंगे तो आपका 80% से ज्यादा आपका जो मेहनत है वो लैप्स हो जाएगी, आपका सेल नहीं आएगा। हाई एनर्जी मेंटेन रखिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगा तो आप जो है मतलब सेल्स नहीं ले पाएंगे या फिर आप क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमारे अंदर एनर्जी काफी हाई होना चाहिए। अगर लो एनर्जी रहेगा तो आपको लो रिजल्ट आएगा। आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, आपको बातों में एनर्जी रखनी चाहिए। जब भी आप कोई बातें बोलते हैं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब मैं अगर बात करूं, सर अभी ना हमारी कंपनी थाईलैंड का ऑफर दिया है, आप पैकेज लगा लीजिए अच्छा रहेगा, तो वो क्या ही लगाएगा, आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। और मैं देखता हूँ खासतौर पर मेरी टीम में बहुत सारे लोग प्लान तो कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, उनके अंदर एनर्जी नहीं आ रहा है। तो आपके अंदर हाई एनर्जी हमेशा दिखनी चाहिए, तो वहां से आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है। यूज द मिरर एंड मैच टेक्निक। बहुत सारा लोग ना लगता है कि यार मैं तो बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो आप पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस लेके आइए। आप किसी के सामने खड़े होइए, अपना बॉडी लैंग्वेज, अपना बात किस तरह से कर रहे हैं, आप उस चीज को कॉपी कीजिए, उस तरह से अपने आप को कॉन्फिडेंसली लेके आइए। क्योंकि जब तक आपका जैसे कॉन्फिडेंस अपने अंदर ही नहीं आएगा, आप किसी से भी बात करते हैं तो वहां से रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा, रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेना। डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्लान देने जाते हैं, प्लान देने के बाद अगर नो आ गया कि नहीं मैं नहीं करूंगा, तो वो नेगेटिव हो सकता है। नो का मतलब नॉट नो भी हो सकता है कि अभी नहीं बाद में भी हो सकता है, लेकिन हम नो का अपने अंदर पर्सनली, जैसे कई बार मैं देखता हूँ खूब फील्ड में भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, 5 दिन 7 दिन 8 दिन रिजल्ट नहीं आया, हम बोला हमसे नहीं होगा, फिर हम छोड़ के बाहर आ जाते हैं। आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि जब तक 500 लोग नो नहीं कह देगा तब तक मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा। अगर ये टारगेट लेके चलेंगे, जब 500 लिस्ट बनेगा ही नहीं कि आप यहाँ पे लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, तो आपको रिजेक्शन मतलब रिजेक्शन को अपने ऊपर नहीं लेना है कि यार नहीं कर रहा है तो मैं नेगेटिव हो जाऊं या मैं पीछे हट के नहीं करूं, काम छोड़ देता हूं। तो ऐसी चीजें अपने अंदर नहीं लाना है। फोकस करिए एक्टिविटी और एक्यूमुलेटर पे। आपके अपने काम के ऊपर हमें फोकस करना है। कई बार मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस लो होता है तो मैं सर से बात करता हूँ अपने अंदर क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंसली रहेंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिकली आपका बढ़ता जाएगा। स्क्रिप्ट फॉलो करो, जो है, लेकिन नेचुरली बोलिए। ठीक है। जब भी आप बातें करते हैं तो आपको नेचुरल ही बातें होना चाहिए। सीक्रेट से गाइड्स मिलती है लेकिन टोन नेचुरल होनी चाहिए। जब आप बातें करते हैं तो नेचुरल टोन से बातें करिए। कई बार क्या होता है, हम अच्छी बातें जब रूडली बोलते हैं तो हमारा जो सामने वाले लोग है वो उसको लगता है यार ये बहुत रूडली बात कर रहा है, तो अच्छी बातें भी खराब लग सकता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें सवाल पूछने की स्किल डेवलप करिए। सवाल पूछना हमें अपने अंदर जो सवाल पूछने की नॉलेज है उसको डेवलप करना है। ठीक है। जैसे आपका बिगेस्ट गोल क्या है, आप लाइफ में क्या करना, जब यार ये गोल, ये सब चीजें कब पूछने, जब आप एक बार अगर आईडी लग गई है तो उनके साथ भी बैठ के इस तरह की डिस्कस कर सकते हैं जो ज्वाइनिंग पर्सन है कि आपका गोल क्या है, आप जो है किस तरह के चैलेंज से गुजर रहे हैं या क्या चैलेंजेस है आपकी, कितने कर्जे हैं। कई बार लोगों से मिलता बोलता है मेरा सर 5 लाख 10 लाख का कर्जा है। तो इस तरह की चीजें अगर उससे बातें करेंगे तो उनको आप फिर बता सकते हैं कि हाँ मैं भी ऐसी ही चीजों से गुजर रहा था लेकिन आज यहाँ पे मैं अपना ये कर अचीवमेंट ले चुका हूँ। सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो बहुत जरूरी है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट जो है खुद के ऊपर करिए, ताकि जो है कई बार क्या होता है हम प्लान देने जा रहे हैं और हम जो है लुंगी में चले गए हैं या फिर हम फटे हुए जूते पहन के चले गए हैं, तो यहाँ से भी ना बहुत ज्यादा
रिजल्ट रिजेक्शन मिल सकता है। तो आपको जब किसी को प्लान देने जा रहे हैं तो हमें पहले खुद को जो है ये करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, अपने रिजल्ट दिखा पाएंगे आप जो है, अपनी अचीवमेंट भी दिखा पाएंगे कि हाँ मैं कुछ समय पहले स्टार्ट किया था तो आज मुझे ये अचीवमेंट मिली है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंगल दिखाइए, खर्चा नहीं। ठीक है, लोगों को ये चीजें दिखा सकते हैं कि यहाँ पे आपका खर्चा नहीं हो रहा है, एक ऐसा पैसा, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं 40,000 महीने कमा रहा हूँ। आप 20,000 का पैकेज या 27,000 का पैकेज लगाएगा तो बोलेगा मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, तो उसको दिखा सकते हैं कि ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपका आने वाला दिन में एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं। इस तरह की चीजें आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, जैसे खर्च नहीं, आरओआई, जैसे आपको बताया, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हाईलाइट करिए कि उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो क्या मिल सकता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट उसको एक्सप्लेन करिए। लॉजिकल कंप्रोमाइजन जो है कंपेरिजन दीजिए, जो लॉजिकल है, सिर्फ $100 में आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कई बार लोग क्या करता है कि उसको लगता है कि ये बिजनेस मेरे लिए है, क्यों नहीं है, क्योंकि 2 लाख 5 लाख 10 लाख नहीं है, तो उनको छोटा पैकेज में भी उसको नेटवर्क समझा सकते हैं, उसको एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, सोशल प्रूफ दिखाइए। सोशल मीडिया में जैसे आपको व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट हो गया, टेस्टिमोनियल हो गया, जो यहाँ पे लोग ऑलरेडी कार ले चुके हैं, इस तरह की चीजें अगर उसको वीडियो दिखाते हैं तो वहां से भी रिजल्ट आने के ऊपर बहुत चांसेस होता है। ठीक है, फॉलो अप एस फॉर्मूला, जैसे इसको भी अपना सकते हैं। पहले 3 आसान जो है एस लीजिए। ठीक है, जैसे आपको ग्रोथ चाहिए, फ्रीडम चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीजें हम उससे बोल सकते हैं। वीडियो प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन का भी यूज कर सकते हैं, 90% बेटर रिजल्ट देती है। क्लोजिंग का टाइम फिक्स करिए। क्लोजिंग जैसे मॉर्निंग कॉल, जैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है, इवनिंग डिसाइड टाइम, जैसे बहुत सारे लोग जैसे अपने टीम में भी एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि मुझे इतने लोगों को कॉल करना है पर डे, या इतने लोगों को मुझे शेयरिंग करना है, कंपनी का क्या अपडेट्स है, क्या चीजें चल रहा है, इस तरह से एक टाइम सेट कर सकते हैं और उसको फिक्स कर सकते हैं। कभी पीछे मत करो, कभी पीछा मत करो, अटैक करो। जैसे अथॉरिटी पर कॉन्फिडेंस पे बात करो। ठीक है, जैसे आप उससे निराश मत दिखो। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई भी प्लान कर रहे हैं और प्लान के दौरान या फिर कहीं भी मिलते हैं तो आपके अंदर अगर निराशमेंट दिखता है या आपके अंदर दिखता है कि यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो सामने वाला को पता चलता है, तो वो खुद ही आइडिया लगा लेता है कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं या क्या आपके माइंड में चल रहा है। रोज रोज जो है प्रैक्टिस करें। सेल्स क्लोजिंग एक कला है। ठीक है, प्रैक्टिस क्या है, जैसे हर दिन कॉल, एक पीच, एक ऑब्जेक्शन हैंडल करो, मतलब रोज का टारगेट। मैं सबसे बात करूँ तो कई बार होता है कि जैसे अब केवाईसी का फॉर्मेट चल रहा था, तो मेरा एक टारगेट होता था कि रोज मुझे इतने लोगों को केवाईसी करना है, रोज इतने लोगों से बात करना है। तो इस तरह की चीजें आप भी अपना कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ज्यादा सुनिए, कम बोलिए, ये एक हैबिट होता है। 70% सुनिए, 30% बोलिए, ये गोल्डन रूल होता है, फॉलो करो, इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जब प्रोस्पेक्ट बोलता है तो उसे इमोशनल समझने की कोशिश कीजिए। एक्टिव लिसनिंग, उनका जो ये है, मतलब उनकी जो बातें हैं उनसे अगर एक्टिवली सुनेंगे, उनसे बातें डिस्कस करेंगे तो वहां से भी अच्छी तरह से उसको लगता है कि यार मेरा तो कोई सुन रहा है। क्लियर और सिंपल भाषा यूज करिए। जब भी आप बातें करते हैं तो सिंपल और नॉर्मल भाषा यूज कीजिए। कई बार अगर भारी भरकम वर्ड यूज कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। उसकी अगर हम बात करें तो ये पर्सनली ऑफर डिजाइन कर सकते हैं, अपना पर्सनल कुछ ऑफर भी दे सकते हैं टीम को, छोटा छोटा। कभी मान लीजिए अपने टीम को बुला लिए, लंच कर लिए, कभी बैठ गए, ये बहुत जरूरी है। और ये चीजें मैं कर रहा हूँ, बट आप लोगों को भी करना चाहिए। मान लीजिए आपकी टीम में 4 लोग हैं, तो 4 लोगों को बुलाइए, एक दिन कहीं पे बैठ के एक अच्छा डिनर कीजिए, अच्छा पार्टी कीजिए, चाय पीजिए। एटलीस्ट चाय पे बुला सकते हैं कि सर आइए हम लोग बैठ के सब चाय पीते हैं आज। तो इससे जब आपस में बैठते हैं ना तो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, एक दूसरे की बातें कर पाते हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम से गूंज रहा है या वो प्लान कर रहा है नहीं कर, इस तरह बहुत सारे डिस्कस हो जाती है। तो हमें इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बड़ी पिक्चर दिखाई, क्योंकि जब तक जब किसी को भी सिस्टम में लाना होता है, जब तक उसको बड़ा फ्यूचर नहीं दिखेगा, तो क्योंकि 10 20 50 हजार तो ऑलरेडी कमा रहा होगा, तो उसको आप दिखाइए कि प्रोबोटैक्स क्या फ्रीडम दे सकता है, या उसको यहाँ पे उसको क्या हासिल मिल सकती है, क्या चीजें यहाँ से अचीवमेंट ले सकता है। तो ये सारी चीजें हम उसको बता सकते हैं। विजन सेलिंग करना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक विजन नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, आज मेरे साथ जो आप लोग कोर टीम में जो लोग हैं, जो लोग आज वही लोग हैं जिनका विजन क्लियर है, जिनका टारगेट सेट हो चुका है। यस, मुझे इस सिस्टम में कामयाब होना है, या मुझे गाड़ी चाहिए, या मुझे फॉरेन टूर करना है। ये आप सब जितने लोग जूम पे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग के अंदर वो विजन क्लियर हुआ है। क्या हम यही विजन अपने टीम में
या जो नए लोग आ रहे हैं क्या उसको दे पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं 5 महीने 6 महीने से प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन हम उसको बड़ा विजन नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है और ना ही वो सिस्टम में एक्टिव है। तो इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है। हैंडल, जैसे मैं सोच के बताऊंगा ऑब्जेक्शन, इस तरह की चीजें भी बहुत होगा। क्या सोचना उसका पूछिए, क्या सोचना चाहेंगे सर, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ डिसीजन लेने में। ठीक है। उनके डाउट को फिल्टर करिए, क्या डाउट है उसके अंदर, किस चीज, क्या कंपनी के भरोसा नहीं हो रहा है कंपनी के ऊपर, या कंपनी में उसको डर है कि कंपनी भाग सकती है। ठीक है। तो इस तरह की चीजें अगर आप उससे डाउट मतलब उसका जो पकड़ लेते हैं, तो आप उसको उस चीज को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को डाउट होता है लेकिन वो पूछता नहीं है। तो आपको इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। फॉलो अप कीजिए उसको। ठीक। उसके अलावा अगर बात करें तो सेल्स के लिए पूछे। ठीक है। क्या मैं आपको ऑन बोर्ड कर दूं अभी। ठीक है, उसको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि मैं आपका आईडी बना दूं या इस तरह का ये चीजें। ठीक है, इससे क्लियर होनी चाहिए। लोग अक्सर सिर्फ पुश और वेट करते हैं, क्योंकि लोग मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि कोई मुझे पुश करे, तो आप उसको पुश कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा कि आसानी से, क्योंकि कई बार ये चीज मैंने नोटिस किया है, अगर आपने ये कॉन्फिडेंसली लेके प्लान किया, नहीं नहीं आपको करना है, अपना ईमेल आईडी दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, इस तरह की आप पुश करते हैं ना, तो आसानी से बिजनेस आ जाता है। और कई बार जब भी लोग क्लोज किए होंगे या आप लोग तो इस तरह से पुश करना पड़ता है उनको, तभी जाके हमें रिजल्ट आता है। टीम और सपोर्ट के बारे में बताइए कि आप उसको क्या सपोर्ट दे सकते हैं, उसको ट्रेनिंग क्या दे सकते हैं, उसको किस तरह की गाइड दे सकते हैं, या बोल सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, मैं आपके साथ हूँ, जब तक आप कामयाब नहीं होता आपको मैं आपके साथ ट्रेनिंग करूंगा, प्लान करूंगा। ठीक है, आप अकेले नहीं होंगे, पूरा सिस्टम मिलेगा। इस तरह की चीज आप उनको अगर बताते हैं तो उसको लगता है कि हाँ मुझे सपोर्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर सोचते हैं कि मुझे आईडी बना के मुझे छोड़ देगा। तो इस तरह की चीजें आप उसको बता सकते हैं। उसके अलावा सेल से पहले ट्रस्ट बनाओ, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्ट के साथ जो है कनेक्शन बनाइए, पहले उनके साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आज किसी को प्लान किया आपने और प्लान के साथ साथ नहीं आता है, तो उस दौरान क्या करिए, उनसे बातें कीजिए। उस दौरान फिर प्लान की बातें मत कीजिए, उनसे नॉर्मली बात कीजिए, उससे कनेक्शन बिल्ड कीजिए। हो सकता है आज आपने प्लान दिया, 1 साल के अंदर वो आपका कनेक्शन बनेगा और 1 साल के बाद वो बड़ा बिजनेस आपको दे सकता है। तो हमें इस तरह की चीजें उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, तब जाके हमें यहाँ पे रिजल्ट आता है। अ, अगर हम बात करें एक्टिव इमोशनल जो है बहुत जरूरी है। जैसे आप उससे बात करते हैं तो लोग जो है जैसे लोग लॉजिक से जस्टिफाई कर लेते हैं कि पर डिसीजन इमोशनल लेते हैं। ठीक है। पेन पॉइंट हाईलाइट करो और उसका इमोशनल सॉल्यूशन दिखाओ, कि अगर वो किसी चीज से गुजर रहा है, मान लीजिए कि वो उनको बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, तो उसको आप इमोशनली उसको कर सकते हैं कि सर अगर आप शुरुआत करते हैं तो 6 महीने के अंदर, जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने जब मुकेश सर से मीनाज सर से अपना जो शेयर किया कि सर मैंने ना आज इतनी प्रॉब्लम है, मैं आज इतने कर्जे में डूबा हुआ हूँ, तो सर ने मुझे एक आश्वासन दिया कि आप यहाँ पे 6 महीने के अंदर जितने कर्जे में हो उतना आपके पास बैंक बैलेंस हो सकता है। तो वो पॉसिबल भी हुआ। तो इस तरह की चीजें जब उनको लगता है, उम्मीद दिखती है ना, तो वहां से आपके साथ शुरुआत करना चाहता है और वहां से एक रिजल्ट भी आता है। छोटे छोटे कमेंट्स लो, कमिटमेंट लो उनसे। ठीक है। प्रोस्पेक्ट से छोटे हाँ जो है पहले लीजिए। क्या आप टाइम फ्रीडम चाहिए, इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हाँ का पैटर्न बनाइए। ठीक है। जैसे छोटी छोटी बातों में हाँ कह जाते हैं, फाइनल क्लोजिंग आसान हो जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें उनसे अगर हम बुलवाते हैं ना, तो वहां से रिजल्ट आता है। विजुअलाइजेशन टेक्निक दिखाइए। सोचिए जब आप 3 महीने बाद 50,000 रुपये महीना कमा रहे होंगे, उसको फ्यूचर रिजल्ट में उनके माइंडसेट में दिखाइए। ठीक है। जब विजुअलाइजेशन करते हैं तो उनका डिसीजन फास्ट होता है। तो इस तरह की चीजें अगर हम करते हैं तो वहां से रिजल्ट आता है। आप स्क्रिप्ट रेडी रखिए। ठीक है। स्क्रिप्ट रेडी रखिए। ठीक है। जैसे क्लियर फॉलोअप सिस्टम बनाइए, 24 से 48 घंटे मैक्स। कभी भी जब आप प्लान किसी से करते हैं तो मैक्सिमम 24 से 48 घंटे के अंदर आप उसको फॉलोअप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैसेज और कॉल। ठीक है। कल जैसे आप बात करते हैं किसी से, जो कल आपने बोला था कि सोचना है, अब कैसा लग रहा है, इस तरह की चीजें आप बात कर सकते हैं फॉलोअप में, तो वहां से आपको रिजल्ट आने की चांसेस ज्यादा होता है। यूज टेकअवे क्लोज। आप जब प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज हो तो कहना शायद आपके लिए ये नहीं है, इस तरह की चीजें अगर आप बातें करते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा वहां से भी कभी कभी लोग लूज ना होने पे फियर से कहाँ क्या कह देते हैं, तो उससे सारी चीजें आपको नॉलेज वहां से मिल सकती है। खास क्लोज, तो आई विश क्लोज, इस तरह की भी आप बात कर सकते हैं कि खास आप 3 महीने पहले स्टार्ट किए होते तो आज आप 50,000 रुपये महीने कमा रहे होते। तो इस तरह की चीजें भी अगर बातें करेंगे कि सर अगर आज 6 महीने पहले आप स्टार्ट किए होते तो आज
10 लाख रुपए महीने कमा रहे होते, 2 लाख रुपए कमा रहे होते, तो इस तरह की चीजें अगर हम बोलते हैं ना, तो उसका माइंड पे असर जाता है कि आज स्टार्ट करेंगे तो 6 महीना बाद मेरे पास ये चीजें हो सकती है। तो जब आप रेडी हो तो अप्रोच इस तरह से, जब आप रेडी फील करें तो मुझे जरूर बताइए। ठीक है। फाइनल बेनिफिट, समरी क्लोज, जो चलिए तो चलिए एक बार पूरा फायदा जो है दोबारा देख लेते हैं। तो जब आप प्लान के दौरान कई बार जैसे 3 दिन 4 दिन हो जाता है, दोबारा मिलता है, तो दोबारा आप उसको अपना जो है दोबारा बेनिफिट दिखाइए, क्योंकि 48 घंटे के बाद उनका माइंड से वो सारी चीजें निकल जाता है। ठीक है। तो अब जैसे अगर बात करें तो 90% नो वाले फ्यूचर में ज्वाइन करते हैं, और ये रियल में ज्वाइन करते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि 80% से 90% लोग अगर नो भी कहे तो बाद में जरूर ज्वाइन करेगा। तो आपको इसमें निराश नहीं होना है, इसमें नेगेटिव नहीं होना है। तो थोड़ा फास्टली इसलिए लिया कि अगर आज हमारे साथ हमारे सर भी जुड़ने वाले, सर जुड़े हैं कि नहीं, तो सर भी कुछ अपडेट देने वाले थे। बाद में इसको फिर और अच्छे से टाइम लेके करेंगे। ऑलमोस्ट लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा का सेशन है ये। तो थैंक यू सो मच आप सबका सर जो इतने ऑलरेडी पेशेंस से जुड़ सुने। चुकी है, शुरू से ही सर है। अच्छा, सर शुरू से है। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और मुझे पता है कि ये सब बेसिक चीजें अगर आप फॉलो अप लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा अपना जो अपने आप में ग्रोथ लेके आ पाएंगे, बहुत ज्यादा हम एक्टिव रह पाएंगे और अपने टीम को सारी चीज सिखा के बड़ा कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और अभी हमारे बीच में सर भी जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा सर के तरफ से सर बहुत सारे चीजें कल पीसीएम भी ठीक था, कुछ अपडेट भी देना चाहेंगे। तो वेलकम है सर आपका इस शानदार सेशन में।